सर, लाइव कर दिया है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। प्यार से साथियों, हमारे सभी योगा के साथियों को से अनुरोध है कि वे व्यवस्थित बैठ जाएं डायरी पेन लेके। आज का सेशन बहुत ही शानदार होना है, क्योंकि हमारे गुरुकुल की डेली का सेशन बहुत ही शानदार होता है। गुरुकुल चूंकि एक नेशनल, ये कह सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है साथियों। थोड़ा सा हमको व्यवस्थित ड्रेस कोड की भी ध्यान रखना है। लोग इसको, काफी लोग देखते हैं पूरी दुनिया में। वही सर, मैं आपको क्या पोस्ट करा दूं? हाँ सर, आप हाँ, मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। पोस्ट बना दिया। सभी साथी का स्वागत करता हूं इस गुरुकुल के शानदार सेशन में। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्राइड ऑफ नेशन रिस्पेक्टेड सर के द्वारा ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण सफलता का आधार है हमारे लिए। मैं आप सबके सम्मान में भरी ताली के बीच इनवाइट करना चाहता हूं। स्वागत है सर आपका। जी, 1 मिनट में लाइव कर देता हूँ। लाइव तो किया था सर। ये कर दिया है। हाँ, कर दिया था सर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा वीडियो में बाद में ऑन करूंगा, अभी एक बार सभी साथी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए आरामदायक मुद्रा में बैठकर। और अपनी चेतना को अपने भीतर पूरा भीतर की यात्रा अपने अलावा इस अस्तित्व में जो भी है उसको एक बार भूल जाना है। पूरी भीतर की यात्रा। धीरे धीरे खुद को भी भूल जाना है। केवल अस्तित्व, अस्तित्व के प्रति समर्पण। करना, देखना, सोचना सब बंद। एक समर्पण। अस्तित्व से सीधा नाता। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
उपस्थिति मात्र को कोई देख रहा है, देखने वाला भी मैं नहीं। देखने वाला भी कोई और है, दिखने वाला भी कोई और। की समाप्ति ही ध्यान की अवस्था। धीरे धीरे वर्तमान में आना। आहिस्ता आहिस्ता, झटके से नहीं, बहुत कोमलता से, बहुत आहिस्ता से वर्तमान में आएंगे और आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बहुत प्रेम भाव से हम सभी अगले सत्र की ओर चलेंगे। लखन जी, जो भी हमारे साथी हैं, आज के सत्र के लिए उनको बुलाइए। आज बहुत ही शानदार सत्र है और उसके लिए बहुत ही शानदार हमारे साथी बहुत ही तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हमको मिलता है। स्वागत है अभिमन्यु सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आप सभी को नमस्कार, जय आरसीएम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह जब योगा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ होने वाला है ना? चलिए, ग्रेट। तो साथियों, आपको पता है कि जब भी मैं गुरुकुल में आता हूँ तो हाँ, हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं आपको, है ना? लेकिन आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी मैं आता हूं तो आपके सामने एक ट्रेनर बन के आता हूं, एक होस्ट बन के आता हूं। लेकिन आज मैं आपका होस्ट नहीं, आज मैं आपका दोस्त हूं। आज मैं ट्रेनर बन के नहीं, आज मैं आपका दोस्त हूं जी। क्योंकि मैं अपने लाइफ की ना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जिसको जब मैंने समझा तो मेरी पर्सनैलिटी को अच्छा करने में, उसको और लेवल अप करने में मुझे इसने बहुत ज्यादा मदद की। तो वही चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये मेरे लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। जब मैंने मुझे याद है, जब 1 साल लगभग हो चुका है इस चीज को, और मैं जब आरसीएम को ज्वाइन किया था उस टाइम की बात है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे यहाँ साथी है, आप मुझे बस
आपका 20 मिनट दे दीजिए और ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी यहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे उस चीज को। तो क्या होता है, लगभग आपके अप्रैल या मई के टाइम पे मैं एक बार, क्या हुआ था, एक मार्केट में गया था। मार्केट पता है ना, बाजार होता है। वहां पे कुछ काम से गया था मैं। तो काफी धूप थी, यानी लगभग 2-3 बजे का समय था। तो उस टाइम पे हुआ ऐसा कि मैंने कुछ नोटिस किया उस मार्केट में, उस बाजार में। वहां पे नोटिस ये किया कि जितनी भी महिलाएं वहां पे आई थी, है ना, कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रही थी, वो अपने चेहरे में स्कार्फ वगैरह बांध के, है ना, मतलब जो कपड़े होते हैं वो सब बांध के, मतलब धूप से बचने के लिए वो पूरी तैयारी करके आई थी। ठीक है, और मैं था वहां पे जीन्स टी शर्ट में। स्पेशली अगर मैं बाकी लोगों की भी बात करूं, तो वो लोग भी, मतलब जितने भी पुरुष थे, उनका ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था कि वो कोई स्कार्फ लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने एक चीज नोटिस किया, मेरे साथ साथ बाकी जितने भी पुरुष थे, सबके हाथों में और स्किन पे टैनिंग होके रखी थी। टैनिंग मतलब पता है ना, जो धूप धूप होती है, यानी सूरज की जो किरणें होती है, जब हमारे स्किन में पड़ती है तो वो डैमेज हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो डैमेज होती है, और ज्यादा थोड़ा कालापन वगैरह आने लगता है। तो वैसा सिचुएशन था। और जब मैंने अपने आप को देखा, तो मेरा भी वही केस था। मुझे भी ये सब प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली। कैसे बचाए, तो वहां पे ना मेरे मन में एक सवाल आया था, जो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जब हम कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, तो हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता, राइट, कि हम स्कार्फ लेके जाएं और कोई कपड़ा वगैरह लेके जाएं जिससे हमारे हाथों को, मतलब हमारे स्किन को हम ढक सकें, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। करेक्ट। लेकिन आप सोचिए कि क्या हम महिलाओं से ज्यादा हम बाहर निकलते हैं, फील्ड पे जाते हैं। महिलाओं से ज्यादा हमको धूल मिट्टी और जो पोल्यूशन वगैरह रहता है ना, उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं वहां पे एज अ मेल ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, हम क्यों अपना ध्यान नहीं रख सकते, अपनी स्किन का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। क्यों ये बोला जाता है कि सिर्फ महिलाएं जो है वही स्किन केयर करेंगी, वही अपने स्किन का ख्याल करेंगी। जो कि ऊपर वाले ने हमको ये जो त्वचा दी है, ये जो शरीर दिया है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमारी त्वचा। उसका ख्याल रखने का हक तो सभी को है। सही है गलत है? सही है ना? हाँ जी। तो यही चीज मेरे माइंड में एक बार क्लिक की, और मैंने सोचा कि चलिए कुछ करते हैं बोल के। ठीक है, जो भी मेरी ट्रेनिंग वगैरह जो भी थी, और मैं गारंटी देता हूँ जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे, वो रिलेट कर पाएंगे कि ये सारी चीजें होती है ना। चाहे वो पिंपल ले लीजिए, अगर हम रात को सोने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो यहाँ पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, है ना, काला काला यहाँ पे हो जाता है, पिंपल हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम होते रहती है। और देखा जाए तो हम ऐसे काम में है, मतलब जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमारी पर्सनैलिटी का प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज। तो अब मैंने वहां पे सोचा, मतलब लगभग समझ लीजिए, अगर मैं आपको मोटा मोटा भी बताऊं तो 10 महीने 12 महीने हो चुके हैं इस चीज को। फिर मैंने क्या किया, आरसीएम के, यानी जो कीसोल के जो प्रोडक्ट्स है, कीसोल के प्रोडक्ट्स को, कुछ कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो चीज को मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, उसको मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। और अब मैं कहीं पे भी जाता हूं, या किसकी किसी भी, मतलब कोई सेमिनार हो गया, कोई मीटिंग वगैरह हो गया, किसी भी तरीके का, तो फिर मुझे एक कॉन्फिडेंट मिलता है, और मैं जो भी मेरी बात है उसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं, जो कि मेरी पर्सनालिटी को ग्रो करने में, एक प्रेजेंटेबल दिखाने में मुझे बहुत हेल्प किया है ये जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है उनके जरिए। अब यहाँ पे एक चीज ये आता है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जब बाहर निकलते हो, क्या आपको ये जो भी चीजें मैंने बताई, क्या आपके माइंड में कभी ये चीज क्लिक किया है, आप भी तो धूप में निकलते हो, आप भी तो ठंडी हवाओं का सामना करते हो, है ना, आप भी, आपको भी पिंपल होता है ना, ऊपर वाले ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमको भी पिंपल होता है, महिलाओं को भी पिंपल होता है, हमको भी पिगमेंटेशन, काला दाग होता है, महिलाओं को भी होता है। तो फिर जब ये स्किन की जब बात आती है, तो तब हम क्यों सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए? बात सही है या नहीं? तो ये चीज मुझे समझ में आ गई।
और मैं ये जो प्रोडक्ट्स है इसको यूज करता हूँ सुबह शाम थोड़ा सा, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 से 6 मिनट लगाता हूँ, और ये जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है ना इसको मैं यूज करते रहता हूँ। तो मैं आज गुरुकुल में इसलिए आया कि आज चलिए आज जो मैं अपना स्किन केयर जो भी करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह है थोड़े बहुत मैं लगाता हूँ, इसको मैं अपने क्यों ना साथियों के साथ मिलके करूँ। ठीक है, तो ये मेरा आज का प्लान था। आज जो भी मैं स्किन केयर करने वाला हूं आपके सामने करूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है आपके पास, जैसे कीसोल के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आप अपने साथ ला के रखिए। चलिए साथ में हम स्किन केयर करते हैं, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट्स है उसको अप्लाई करते हैं। और ये जो बहुत बड़ा भ्रम है ना, लोगों को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी त्वचा की ख्याल रखना, हमारी त्वचा की केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। करेक्ट। तो जितने भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपके पास है तो प्लीज लेके आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्किन का, हमारी त्वचा का ख्याल रखना। तो सारे लोग, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है तो आप प्लीज अपने पास ला के रख लीजिए, और साथ में हम इस चीज को करते हैं। देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है तो वो ले आइए। आप चाहे तो, हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग स्क्रीन पे ला चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपका जो चेहरा है उसको गीला करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई, आप चाहे तो कॉटन जो होता है ना, कॉटन वगैरह ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं और उसको गीला कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टावल लिया है और इसको ऐसे अपने चेहरे को ऐसे आपको वाइप करना है, यानी गीले कपड़े से ऐसे आपको पोंछना है। आप चाहो तो हल्का पानी भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा जहां पे आप अभी हो। ये हमारा जो चेहरा है अच्छे से गीला हो गया है, ग्रे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ग्रे। तो अब आपको क्या करना है, अब हम थोड़ा सा ना डीप क्लींजिंग करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, डस्ट पॉल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें जो होती है ना, हमारे स्किन पे चिपक जाती है और हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उसके अंदर तक चले जाती है। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम करेंगे मोरिंगा का स्क्रब। हमारी जो क्लींजिंग है, यानी सबसे पहले हमारा चेहरा साफ होना चाहिए। चेहरा साफ करने के लिए आज हम यूज करने वाले मोरिंगा का ये जो स्क्रब है, इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा अमाउंट ले सकता हूँ, ले लेता हूँ। देखिए इसकी खास बात क्या है पता है, ये जो मोरिंगा का स्क्रब है ये मैंने ले लिया है मेरे हाथ में। इसकी खास बात ये है कि इसमें नेचुरल एक्सफोलिएट्स है। मतलब जो भी इसमें अंदर अंदर जो दाने होते हैं ना, जो भी दाने वगैरह डाले गए हैं जिससे हमारा स्क्रबिंग का जो प्रोसेस है वो होता है, वो नेचुरल है। मतलब किसी भी तरीके का प्लास्टिक वगैरह ऐसा इसका यूज नहीं किया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर रब करेंगे, ऐसे ऐसे करके रब करेंगे। पूरे अच्छे से नेक एरिया पे, हमारा जो नेक एरिया होता है वहां पे भी। अच्छा कुछ कुछ यहाँ पे ना पॉइंटर्स मैं आपको आपको बता देता हूँ, या ध्यान रखना है आपको। जैसे कि ये नाक वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ऐसे करना है ताकि जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट वाइट हेड्स है ना, वो चले जाए आपके। दूसरा, ये जो आंखों के नीचे है, आंखों के नीचे आपको अच्छे से प्रेशर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। आपको बीच बीच में पानी लेते रहना है। अगर आपको लगे कि आपका जो चेहरा है वो सूख रहा है ऐसा, उसके बाद आपको ऐसे रब करते रहना है, ऐसे करके। अब इससे होगा क्या, आपके जो डेड सेल्स होते हैं ना वो हट जाएंगे, आपके जो पोर्स होते हैं ना वो क्लीन हो जाएंगे। पोर्स मतलब गड्ढे, जो रोम छिद्र होते हैं, राइट। तो रोम छिद्र होते हैं ना वो आपके क्लीन अप हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे वो चीज। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इसको लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा साफ होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो धूल मिट्टी को भी अंदर ले जाए, है ना।
तो इसीलिए ये चीज करना जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप अगर डेली बेसिस में जब अपने फेस को क्लीन करेंगे तो हमारा नाइसा का फेस वॉश ही काफी है। लेकिन हफ्ते में आप एक बार आप ये जो फेस स्क्रब है इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, यानी अगर रूखी त्वचा है, उस केस में आप 15 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं अपना जो स्क्रब है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ऐसे, आपको जैसे ही आप इसको रब करोगे तो ये जितने भी आपके पोर्स वगैरह है वो सारे के सारे क्लीन हो गए। हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो फेस है उसको पोंछ लेना है, यानी आप चाहो तो गीला कर लो, जहां पे आप हो वहां से उठ के जाइए और अपना फेस को धो लीजिए। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो मैं टॉवेल यूज करूंगा। देखिए कोशिश करिएगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, कि जो भी एक्सफोलिएट्स अभी थे वो सारे के सारे चले जाने चाहिए। अभी आप जब चेहरा वॉश करोगे तो जो भी एक्सफोलिएट्स थे, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके चेहरे से चले जाने चाहिए, आपके फेस से चले जाने चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगा थोड़ा। ठीक है। तो ऐसे करके आप अच्छे से इसको साफ कर लीजिए अपने चेहरे को। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग स्क्रीन पे कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। चलिए अब अच्छे से एक तौलिया लेके आप अच्छे से पोंछ लीजिए इसको। और कभी भी ना आप जब किसी भी तौलिए वगैरह से, चाहे वो कॉटन हो कुछ भी हो, जब आप अपने चेहरे को साफ करते हैं मतलब पोंछते हैं ना, तो फिर आपको टैप करना है ऐसे। आपको रगड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है, तो आपको रगड़ना नहीं है, आपको ऐसे टैप करना है। चाहे वो बाल हो आपके या फिर आपका स्किन। देखिए ये हो गया। अब हमारी जो स्किन है ना वो पूरी तरीके से साफ हो गई है। हमारी स्किन जो है वो बोल रही है कि मैं रेडी हूं, मुझे खाना दो। ठीक है। अब हमारा काम है इसको खाना देना। अब सबसे पहले देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स है, जितनी भी बॉडी है पूरी, उसके पीएच लेवल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे फेस का पीएच मेंटेन करने के लिए, हमारे फेस को हाइड्रेटेड रखने के लिए, साथ ही साथ हमारे फेस को जो पोर्स होते हैं उसको टाइट करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि जो में हमारे पोर्स है वो खुल गए हैं, ओपन है, वो बोल रहे हैं कि जल्दी मुझे खाना दो। ठीक है। तो इससे पहले डर्ट पॉल्यूशन वगैरह वो सारी चीजें है ना वो इसके अंदर चले जाए, तो इसको थोड़ा सा हम श्रिंक करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम ग्लो अप रोज डिलाइट यहाँ पे देख रहे हो, ये कमाल का प्रोडक्ट है, सीरियसली बता रहा हूँ, औसम है ये। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंख बंद करनी है। आंख बंद करने के बाद ऐसे स्प्रे करना है। स्प्रे हो गया। स्प्रे होने के बाद देखिए ये आपके जो फेस है उसका पीएच जो होता है ना, पीएच मान जो होता है, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, उसको मेंटेन करने का काम करेगा, हमारे स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगा। अगर आपके स्किन में मान के चलिए बहुत सारे लोगों की क्या होता है कि एक्सेस ऑयल होता है, मतलब आपके स्किन में तेल की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जो स्किन है ना वो तेलिया है थोड़ी, तो ये क्या करेगा, उस एक्सेस ऑयल को हटाने का काम करेगा, उसको बाहर करने का काम करेगा। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं ना उससे बचाने का काम करता है हमारे फेस को। देखिए थोड़ा सा ये टाइम लेता है, उसके बाद देखिए ये पूरा अच्छे से सूख गया है, यानी एब्जॉर्ब हो गया, अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है। आप अभी चेक कर पाओगे, अगर आप अपना फेस देखो एक बार तो आप पाएंगे ये चीज। ठीक है। तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब अब मुझे जहां तक पता है सर, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी जो एज है ना, हमारी एज से ज्यादा दिखे हमारा चेहरा। ऐसा कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता कि हमारे फेस में फाइन लाइंस हो, झुर्रियां हो, रिंकल्स हो, ऐसा कोई नहीं चाहता, राइट? तो उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो ये है, डे केयर का जो हमारा सीरम है उसको हम अप्लाई करेंगे। देखिए याद रखिएगा जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपके स्किन के हिसाब से करना है आपको। अभी मेरे स्किन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो सीरम है इसको मुझे 2 बूंद काफी है।
2 बूंद मेरे लिए आइडियल है, क्योंकि मेरा नॉर्मल स्किन है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता मुझे, तो मैं 2 में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ले लेना है जैसे मैंने ले लिया है। आपको कभी भी ड्रॉपर से डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है आपके फेस में, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वरना ज्यादा हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको हथेली पे ही लेना है। जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ वो आपको हथेली पे ही लेना है। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, यहाँ पे एंटी एजिंग का जो आपका प्रॉब्लम होता है वो आपका ये होने नहीं देगा। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं। किसी भी तरीके का इचिंग वगैरह, पिंपल के कुछ दाग वगैरह कुछ भी ऐसा है ना। देखिए, 2 तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है ऊपर ही ऊपर और एक होता है हल्का सा डीप में। तो ये कुछ अंदर से भी अगर कुछ गड़बड़ चल रही है ना आपके फेस में, उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। ठीक ऐसे करके आप हर जगह लगा सकते हो। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रब करना है आपको, और उसके बाद फिर हल्के हाथों से हर जगह ब्लेंड कर लेना है। ये इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हो। ऐसे करके अपने पूरे फेस पे आप ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एंटी एजिंग वगैरह जो भी मैंने आपको बताया उससे बचाएगा आपके फेस को। अब देखिए, मैं आपको सच बताऊं ना, तो अभी जस्ट मैं उठा था, तो थोड़ी सी ठंड है। अभी तक ठंड गई नहीं है। मौसम बड़ा बेईमान है सर, है ना। वो आपको लग रहा है कि ठंड चले गई है, बट अभी तक गई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मॉइस्चराइज करेंगे हमारे चेहरे को। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मॉइस्चराइजर है हमारे पास, मोरिंगा की क्रीम। अब मोरिंगा की क्रीम, बहुत लोगों को ना इसको कैसे लगाना है वो पता नहीं होता है। देखिए, आपका स्किन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपका जो स्किन है उसके हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, तो मेरे स्किन के हिसाब से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जितना भी आपके एरिया में ठंड है वगैरह वगैरह देखते हुए, वो सारी चीजों को, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हो। अच्छी मतलब पूरा आधा डब्बा नहीं, है ना। अच्छी मतलब हल्का सा ज्यादा, ऐसा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा यहाँ पे ले ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी स्किन के लिए सूटेबल है, मेरी स्किन के लिए सही है। और ऐसे करके आपको अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे स्किन को सर, हमको मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हमारी जो नेचुरल त्वचा है उसको निखार करने का काम करेगा, उसके निखार को बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ इसमें जो मोरिंगा का अर्क है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ऐसे करके आपको इसको इवनली अप्लाई कर लेना है। देखिए, और इस क्रीम की पता है सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो मुझे सबसे सही लगती है। और जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि है ना, हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो बहुत ही जल्दी ये हमारा मदद करता है जल्दी से एब्जॉर्ब होने में। और हमारा टाइम जो है ना, टाइम भी कम लेता है। तो ये हो गया मॉइस्चराइजर। अभी हमारे स्किन को जो जो चीज चाहिए थी, हम अपने स्किन का पीएच लेवल जो है उसको मेंटेन कर चुके हैं। जो एंटी एजिंग का, दाग धब्बे वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है अंदर से, उसको भी ठीक कर चुके हैं। हम जो नेचुरल एक्सफोलिएट किया, हमने जो स्क्रबिंग की है, उसके वजह से जो हमारे डेड सेल्स थे वो भी चले गए। सारे के सारे काम हमने कर लिए हैं। अब सोचिए, अब ये जितने भी काम हमने किए हैं ये सारे के सारे वेस्ट हो सकते हैं अगर आप एक काम ना करो तो। अच्छा, कोई बताएगा मुझे वो कौन सा काम है? यहाँ पे एक ट्विस्ट रख देते हैं, बताइए वो कौन सा काम है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपका ये जितना भी स्टेप हमने किया है ना, वो आपका प्रॉब्लम कर सकता है सर। क्योंकि देखिए, अभी हमने ये सारी प्रोडक्ट्स वगैरह लगा लिए, जो भी हमने चीजें लगाई है वो सब कुछ हमने लगा लिया। अब हम डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे। डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे तो धूप क्या करेगा? धूप हमारा सगा नहीं है। राइट, धूप हमारा साथी नहीं है। तो धूप क्या करेगा, धूप जो है, सूरज की जो किरणें हैं, वो हमारे स्किन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, डल करना स्टार्ट कर देगी। और ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये कितने मतलब चिंता में आ जाएंगे। तो इसीलिए अब हम आपको, मतलब लास्ट चीज जो यूज करता हूं मैं, इतने दिनों से जो मैं यूज करना करते आ रहा हूं, और आपको भी वही चीज मैं सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा कि ये जो सनस्क्रीन है, ये है ना। अब ये सनस्क्रीन, सबसे पहले तो बता दूं कि जब इसको निकालेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत जल्दी निकल जाता है, इसको बहुत जल्दी रहती है। ठीक है, हल्का सा आप इसको, और एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं,
लेकिन आप जब भी बाहर वगैरह निकलते हैं तो फिर आपका जो भी एरिया एक्सपोज होता है, यानी आपकी हाथ ले लीजिए, आपकी गर्दन ले लीजिए, नेक ले लीजिए, जो भी आपका जो एरिया एक्सपोज होता है ना, वहां पे इसको अप्लाई करना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे करके देखिए, जो भी अभिमन्यु बताया वो सर अच्छे से कुछ। लगा रहे हैं। हाँ, हाँ जी ठीक सर। है सर, ठीक है सर। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी, देखिए इस तरीके से आप इसको अपने स्किन पे लगा लीजिए, अपने फेस पे लगा लीजिए, ताकि, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये है, इसमें SPF 50+ है। ठीक है। तो ये आपके क्या करेगा, जो हमारे यूवी रेज होती है, यूवी रेज यानी जो सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती है ना, उससे हमारे स्किन को और साथ ही साथ जो भी हमने प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, उसमें मदद करेगा। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, हाइलोरोनिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन को रिपेयर करने का भी काम होता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इसकी, कि ये नॉन ग्रीसी है। नॉन ग्रीसी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या लगा लिया, मतलब कोई तेल वगैरह लगा लिया है क्या, ऐसा नहीं लगेगा। ये सबसे अच्छी चीज है, ये जो भी हमने ये चीजें लगाई है उनकी। तो ऐसे करके आप हल्का हल्का सा अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि हर जगह ये फैल जाए। बस। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद मतलब ये सारी चीजों को अप्लाई किया, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम हो गया है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लगभग 1 साल हो चुका है मुझे ये करते हुए। 6 मिनट से ज्यादा ये लेगा ही नहीं। सही। 6 मिनट से ज्यादा ये लेने वाला है ही नहीं, चांस ही नहीं है। अगर आप जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, इसमें 2 प्रोडक्ट और ऐड कर लो, नहीं करना है, मजाक कर रहा हूं। अगर आप कर लेते हैं ना, कभी अगर ऐसा होता, तो भी ये नहीं लेता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच अदिति जी। तो जो आज हमने बताया, मैंने अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैं 1 साल से ये चीज को फील कर रहा था, और वही चीज मैंने आपको बताई, जो कि मुझे ऐसा लगता है, और ये एक्चुअली रियलिटी है, कि हम जो पुरुष है ना, वो महिलाओं से ज्यादा बाहर जाते हैं, महिलाओं से ज्यादा धूप में जाते हैं, महिलाओं से ज्यादा हमको धूल मिट्टी वगैरह का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे जो प्रोफेशन में ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसका प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने आपको बताया, और आपके साथ मैंने जो स्किन केयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपका किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन वगैरह है इससे रिलेटेड, तो प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज बताया सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बताया है। और बहुत सारे लोगों को जो लगाने के तरीके नहीं आता था, वो क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर के पास चलते हैं, फिर आंसर क्वेश्चन लेते हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभ्यास करेंगे, क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस क्या था, क्या नहीं करना है, किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस तरह से लखन जी आप अलग अलग तरह से सवाल करते हुए, ताकि हमको अच्छे से अभ्यास हो जाए सबको। यस सर। तो साथ जो भी साथी इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, चलिए। संतोष पटेल जी। संतोष जी, आप अनम्यूट हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, और रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और अभिमन्यु सर तो जब आते हैं तो धमाल ही मचाते हैं, एक शानदार जानकारी हम लोग को दी है। और हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे, जो अभी सर बताएं लास्ट में कि सब चीज लगाने के बाद धूप में हमने हमें नहीं जाना चाहिए विदाउट सनस्क्रीन लगाने, मतलब विदाउट सनस्क्रीन लगाए। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इस पे कार्य करूंगा। और मेरे पास फेशियल किट भी है, मैं इसको स्वयं पे यूज करूंगा सर। तो थैंक यू, काफी शानदार जानकारी रही, और इसको हम अच्छे से खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और टीम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। हरदेव कुमार जी। सर नमस्कार, पटना से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसका यूज करता हूँ, पर ये आंखों में लगता है, इसका क्या कुछ उपाय है सर बताने के लिए? सर यूज करता हूँ मैं। सर कौन सा प्रोडक्ट आंखों में लगता यस है? यस सनस्क्रीन सर। के बारे में। देखिए पहली चीज तो, आपको आंख के एरिया में, मतलब आप जितना ज्यादा जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं ना, वो आंख में मत लगाइए। अगर गलती से भी अगर आपका हाथ टच हो गया या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ हुआ, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा।
दूसरी चीज, आप एक चीज मेक श्योर करिए कि जो भी चीजें इसमें डाली गई है वो आपके स्किन के लिए ठीक है या नहीं। मतलब क्या होता है ना, देखिए अभी जैसे बहुत सारे लोगों को हल्दी से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे दूध से प्रॉब्लम है, अगर मैं दूध पीता हूं तो मुझे यहाँ पे चेहरे में रैशेस आ जाते हैं। तो ये चीज प्लीज इंश्योर करिए कि आपको इसी भी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप जब भी स्किन केयर वगैरह करते हैं तो आपको 1 मिनट का टाइम देना है अपने स्किन को। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद आप 1 मिनट रुकिए, पूरा जो आपका वो जो जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है ना उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। वो जब पूरा अंदर चले जाएगा, पूरा आपकी स्किन ले लेगी, खा लेगी, मतलब जो भी चीज उसको चाहिए वो पूरा ले लेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइए, ठीक है। और स्पेशली जो स्क्रब है ना, देखिए मैं फिर से एक बार इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। स्क्रब जो है ना, जो मोरिंगा का स्क्रब है जो मैंने आपको बताया, उसको आपको डेली यूज नहीं करना है। कभी भी आपको डेली यूज नहीं करना है, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो। आपको जो डेली बेसिस में अपने चेहरे को साफ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए, आपको आरसीएम का जो हमारा नाइसा का फेस वॉश है उसको आप यूज करिए। और हफ्ते में एक बार, अगर ड्राई स्किन है तो 15 दिन में एक बार इसको, ये जो स्क्रब है इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विवा दीदी आप। विवा दीदी। मनोज कुमार जी। हाँ मनोज कुमार जी अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, जय आरसीएम। सर, सर, जैसे जो अपना जो सबसे पहले अपन, मैं भी डेली यूज करता हूँ, तो क्या अपने फेस वॉश को यूज कर सकते हैं सबसे पहले? हाँ फेस वॉश को ही यूज करना है सर, सबसे पहले फेस वॉश को ही यूज करना है। जी, उसके बाद में सारी चीजें लगा सकते हैं अपन, है ना? हाँ उसके बाद आप लगा सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। देखिए मैं यही चीज फॉलो करता हूँ और ये मेरा एकदम बोलते हैं ना लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। वही चीज मैंने आपको बता दी। मैं चाहता तो सिर्फ यहाँ पे बोल के चला जाता कि मैं ये लगाता हूँ, आप भी लगा लो। लेकिन मैंने सोचा कि आज दिन की शुरुआत हो रही है तो क्यों ना आप ही लोगों के साथ करें। तो इसीलिए मैंने ये चीज करके दिखाई। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्या क्या करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं सन क्रीम नहीं लगाता था, और ये सारी चीज लगाता हूँ। तो आज से मैं सन क्रीम लगाना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सर। विवा दीदी। यस सर। मैं तो सर ये मतलब डेली कर रही हूँ, लेकिन मोरिंगा क्रीम यूज नहीं कर रहे थे। दूसरा सवाल है सर, किसी का छोटा छोटा अगर पिंपल्स है, मतलब रेसेस जैसा है, तो क्या उसको स्क्रब करवा सकते हैं? देखिए अगर मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको पिंपल ना अलग अलग तरीके का होता है। पिंपल एक्ने वाला जो होता है, कुछ बैक्टीरियल के वजह से होता है, कुछ डर्ट पॉल्यूशन के वजह से होता है। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, हम यही बोलते हैं, हमारे तरफ से रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर पिंपल है आपके पास, मतलब अगर आपके चेहरे में है, तो फिर आप स्क्रब मत करिए। स्क्रब क्यों नहीं करिए? क्योंकि अगर आप स्क्रब करेंगे ना तो वो जो है उसको और ज्यादा डैमेज कर देगा, और ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाएगा, और वहां पे ना प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले जो भी चीजें हैं बाकी चीजें करिए। जो नॉर्मल फेस वॉश है उसको आप यूज करिए, बाकी चीजों को अगर आप करेंगे ना, और जब आपका ये जो पिंपल का प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद बाकी प्रोसेस को आप अप्लाई करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। क्लियर दीदी ओके सर, आपको? थैंक यू। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक होमवर्क हमारा जो कंटिन्यू चलते रहता है वेटिंग में, वो है मुस्कुराने का अभ्यास करते रहना है। सभी साथी इसको कभी ना भूले। आ, नरेश नागर जी, प्लीज मोस्ट वेलकम। मैंने सर आज मेरे पास फेस वॉश तो था, पर लेकिन वो बाथरूम में था, मैं गया नहीं। मैंने पहले अपना रोज वाटर जो है, रोज जिलाइट, उससे अपने चेहरे को साफ किया। फिर मैंने अपना मोरिंगा स्क्रब को किया। और फिर उसके बाद में फिर रोज जिलाइट से मैंने चेहरे को साफ किया। और फिर मैंने कॉटन से अपने चेहरे को साफ किया। उसके बाद में फिर मैंने अपना ये जो डे सीरम है ये लगाया। और उसके बाद मैंने मोरिंगा क्रीम लगाई, और फिर मैंने सेंस क्रीम लगाई। और मैं हफ्ते में एक बार तो अपना ये लगाता ही हूँ। और बाकी मोरिंगा वाला क्रीम और सेंस क्रीम और डेली वाला सीरम मैं लगा के बाहर जाता हूँ। ग्रेट। तो देखिए सर, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके स्किन का, आपकी त्वचा का आपको कैसे ध्यान रखना है वो हमने आपको बता दिया। मतलब मैं अपने स्किन का किस तरीके से ध्यान रखता हूँ वो मैंने आपको बताया। अब आपके स्किन का किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो यही प्रोसेस को फॉलो करिए और इसी तरीके से आप अपने स्किन का भी ध्यान रख सकते हैं, है ना।
चलिए, थैंक यू वेरी मच नारेश जी। तीजा दीदी, तीजा यादव दीदी। हाँ, थैंक यू सर। हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जैसे धूल और धूप से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, काले काले धब्बे पड़ जाते थे। लेकिन हमारी ये जो डे सीरम और हमारा ये जो सनस्क्रीन, ये बहुत गजब रिजल्ट लाया। नहीं तो जब मैं किसी को देने जाती तो सामने से होता था पहले तुम अपना ठीक कर लो। तो अभी मैं धूप में भी निकलती हूँ तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके लिए दिल से धन्यवाद, और बहुत अच्छे से सर बताए। सर आपका भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। वर्षा जी। धन्यवाद सर। मेरा जो ग्लो रोज वाटर है ना, महीने में 30-40 इजीली सेल होते हैं सर। और जो हमारा फेस सीरम है, हेयर सीरम है, वो भी इजीली 3 या 4 पॉकेट इजीली सेल होते हैं सर। तो मेरा क्वेश्चन है सर कि जो हमारा फेस सीरम है, मैंने एक दीदी को दिया तो आई से ना ऐसा पानी आ रहा है, तो क्या करे सर? आई मतलब आंखों से पानी आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? यस। तो वो कुछ और इससे भी हो सकता है, जो मैंने आपको अभी किसी सर ने भी ये चीज पूछा था कि आंखों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि मैं तो इतने दिन से यूज कर रहा हूँ किसी भी तरीके का। देखिए, जरूरी ये है कि आप जो हमारे जो भी ये प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, कुछ भी चीज आप यूज कैसे करते हो, अगर उसका जो तरीका है ना, आप उनसे पूछिए कि वो कैसे करती हैं, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करती हैं। कि क्या आप बहुत ज्यादा आंखों में, देखिए आंखें में जैसे कि अगर आपके डार्क सर्कल आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है ड्रॉपर से। हो सकता है वो वैसे भी कुछ कर रही हो तो यहाँ पे कुछ टच हो जा रहा हो, तो वैसा तो हमको ये चीज नहीं पता। लेकिन आप उनको रेकमेंड ये करिए, जो सही तरीका है, जो आइडियल तरीका है, वो बताइए कि वो अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद उसको हल्का हल्का, जैसे हम टीका लगाते हैं ना, वैसा करके वो कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे अगर उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर यहाँ पे हल्के हाथों से ऐसा ब्लेंड करने को बोलिए उस चीज को। तो आप कोशिश करिए। देखिए, बाकी सारे लोगों को नहीं हो रहा है और उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ वो गलत तरीके से कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि हम सोचते हैं ना, अरे छोड़ो सनस्क्रीन क्यों लगाना, लेकिन वो एक स्टेप हमारा सारा का सारा जितना भी हमने मेहनत की वो बर्बाद कर देता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप उनसे पूछिए, जानिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्या प्रोसीजर यूज करती हैं, उसके बाद ही आप कुछ भी बता सकती हैं उनको। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। और वो जो फेस सीरम है ना, इसमें मेरे जो ब्लैक सर्कल थे सर, 6 साल से ज्यादा थे। लेकिन जो मैंने फेस सीरम 6 महीने से स्टार्ट किया तो अभी ब्लैक सर्कल सब गायब होने के लिए मदद हो रही सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कैप्टन कहार जी। थैंक यू सर। और जिस तरह से सर ने आज हमें बताया कि अपने प्रोडक्ट अपने स्क्रीन को कैसे ख्याल रखना है, तो सर हम तो अभी तक ज्यादा ये लगा के जाते थे सर, अपन फ्रेगरेंस साइन है, और उसके बाद हम जब धूप में जाते थे सर तो हम अपना ये सन क्रीम लगा के जाते हैं। थैंक यू सर। रेखा रणजीत सिंह जी। धन्यवाद सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, जो सनस्क्रीन लगाते हैं सर ना, तो मेरे भी आंख से पानी आता है। और लगाने का तरीका जो बताएं, तरीका तो वही है सर, बट पानी आता है सर। धन्यवाद सर। अच्छा, इस चीज को ना, आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और किसी भी तरीके का कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, आप कुछ ना कुछ आप लोग शायद कुछ कर रहे हो है ना? तो शायद इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं कि ऐसा तो कुछ हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे अभी भी लगाया हूँ मैं, यहाँ पे भी मैंने लगाया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आपके जो ये क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लेता हूँ और इसका आंसर आपको जल्दी हम देंगे। थैंक यू सर। अब और सर ये सब हाथ हाथ काले हो जाते थे ये सब लगाने से, अब ऐसा नहीं है। 1 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मेरा फील्ड का ही काम रहता है, तो अभी सारे हाथ एकदम काले काले हो जाते थे। लेकिन सर अब ये ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया दीदी। रंजू बाला दीदी। जी नमस्कार, जय श्री। सर मेरा मैं जब तेजस कोर्स कर रहा था, अभिमन्यु सर से क्लास रही थी, तब से मैं यूज करने लगा कि किसोल आइटम। तो मेरे को ये पता नहीं चला था कि मैं जो सीरम है कैसे यूज करूं। आज परफेक्ट तरीके से पता चल गया कि वो 2 बूंद या फेस की कंडीशन लेकर हम यूज कर सकते हैं। और सारी चीज मैं यूज कर रही हूँ। थैंक यू सर। ओके। अशोक देखिए, और शर्मा एक जी। चीज मैं अपने तरफ से आपको एक टिप दे रहा हूं यहाँ पे, कि आप
आपको अगर ये आंख वाला जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हो कि पानी निकल रहा है, तो आई थिंक आप ना आंख से बहुत ज्यादा डील कर ले रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंखों के पास इसको अगर ना लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा करके आप देखिए तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अशोक शर्मा जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, स्किन के लिए तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, और जितनी सावधानियां हैं वो तो हम रखते हैं। जैसे हम मोरिंगा का जो एक स्क्रब को एक हफ्ते में उपयोग करते हैं। फिर हमारा ये ग्लोव है, फिर हमारा ये सीरम है, और फिर हमारा ये मोरिंगा क्रीम है। सनस्क्रीन को आप नहीं कर रहे थे, तो सनस्क्रीन घर में तो उपयोग होता है, लेकिन उसको भी लाएंगे और अपने लिए भी उपयोग करेंगे। जब धूप में निकलना पड़ता है तब समझ में आएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही स्टेप पूरा करना है, जैसे सर ने बोला ना, सारी चीज करने के बाद अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आज की जानकारी बहुत अच्छी रही है, और अलग अलग एक्सपीरियंस करना है, अलग अलग स्टेप पे। किसी साथी ने जिस बात पे पूछ चुका है, जिस टॉपिक पे, उसको नहीं बोलना है। तो अगले साथी हम लेते हैं जगदीश जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और सर का आज बिल्कुल बहुत शानदार जानकारी रही सर। मैं भी पहले यूज करता था। पहले मैं ग्लो ऑफ से ये साफ करने के बाद सीधा बीबी क्रीम लगाता था। तो सर मैं भी अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यूज करूंगा, और अपने साथियों को भी करवाऊंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश जी, मुकेश कुमार जी। जी जी, थैंक यू सर। नमस्कार। सर, आंख से पानी तो सर निकलता ही है थोड़ा सा, लेकिन पिछली बार जो किशोर का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ट्रेनर आई हुई थी, तो बताई कि आंख आंख में वो अपना सनस्क्रीन है नहीं जाना चाहिए, और जाने के बाद पानी आएगा ही, चूंकि बताया गया था, पहले ही हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था। दूसरी चीज है सर कि सीरम मैं नहीं लगाया करता था, तो मैं आज से मैं सीरम लगाने घर में है, लेकिन सीरम आज से मैं लगाना शुरू किया हूँ। और तीसरी चीज है कि सर ये अपना जो सनस्क्रीन है, मैं गर्मी के दिनों में लगाया करता था। जब भी कहीं मैं फील्ड में जाता था तो गर्मी में लगाया करता था। लेकिन अब हमें आज महसूस हुआ है कि ये हमें हमेशा लगाना चाहिए। और एक चीज पूछना है सर हमारे अभिमन्यु सर से, क्योंकि हमारे तेजस मेन के गुरु भी रहे हैं वो, कि बीबी क्रीम और साथ में मोरिंगा मैं दोनों हाथ में लगा ये करके दोनों मिक्स करके मैं लगा के निकलता हूँ, तो कहीं उससे कोई साइड इफेक्ट या कुछ उससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? देखिए, आपको रिकमेंड यही किया गया है कि अगर आप मान के चलो डेली स्किन केयर, ये जो हमारा डेली स्किन केयर है वो यस अगर आप अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ये जो प्रोसीजर है जो आपने बताया, अगर आप उसको मिक्स करके लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर आज का आपका वाला प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा है। अब सर पर डे। यस सर। चलिए, थैंक पूजा मैम। धन्यवाद सर। पूजा जी। जी धन्यवाद सर। और वाकई में सर बहुत अच्छा सीरम का रिजल्ट है, क्योंकि मैं नाइट सीरम और डे सीरम दोनों यूज करती हूँ, और मैं सबसे पहले तो फेस वॉश ही यूज करती हूँ, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जैसे कि सर ने बताया कि हम डेली का अगर वॉश करते हैं, हम अपना नायसा का फेस वॉश करते हैं, अगर जिसके चेहरे में अगर पिंपल हो उसको हम लोग मॉइस्चराइजर दे सकते हैं सर, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मनोज जी। हाँ जी सर जी। जी गुरुदेव। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट लूंगा मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, अभी आपने क्या ये चीज नोटिस किया, मैं आपको बता दूं, सुबह का टाइम है, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, मुझे घर पे ही रहना है। आपने एक चीज नोटिस किया कि मैंने ये जो सनस्क्रीन है ये क्यों लगाया? कोई बताएगा मुझे क्यों लगाया? कोई भी अगर बता देगा तो ये सनस्क्रीन मैं दे दूंगा। बताइए सर, कोई भी मुझे बताएगा? चलिए, एक पर्सन का हम ले लेते हैं। सर यहाँ पे है पवन कुमार जी, प्लीज अनम्यूट करिए। जी सर, दिन में इस समय इसलिए लगाया क्योंकि हम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हैं, या महिलाएं किचन में काम करती हैं, और मतलब मोबाइल भी चलाते हैं, तो वो भी हमारे चेहरे पे थोड़ा इफेक्ट डालता है। इस वजह से सर हर टाइम लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, सुबह हो या कोई भी समय हो। ग्रेट। जी सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन जो सर ने दी। और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, जी अभी जो मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, तो इससे ये जो
अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, वो आ रही है। ये जो लाइट है ना, ये हमारा स्किन को डैमेज करती है, हमारे स्किन को डल करने का काम करती है। और मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक बल्ब भी है जो एलईडी होता है, वो भी है। तो वो हमारे स्किन को डैमेज ना कर दे, इसलिए हमको ये जो सनस्क्रीन है ना, उसको लगाना जरूरी है। तो सिर्फ अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ही इस चीज को लगाएं, ऐसा बोलना ये सही नहीं है, क्योंकि हम घर पे लाइट वगैरह का भी यूज करते हैं। जो डिजिटल जितने भी उपकरण है ना, उनकी जो लाइट्स होती है वो भी हमारे स्किन को डल करने का काम करती है। तो इसीलिए मैंने इस चीज को लगाया है, और इस चीज को आप भी समझ लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए लखन सर प्लीज। रिस्पेक्टेड सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे नए साथी इसमें शामिल हुए हैं, एंड्रेज भी कर रखे हैं। अब हाँ, हम अगर ऐसे लगातार 2-3 दिन तक उनको चांस नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि यस सर। तो वो थोड़ा, और आपको अगर ये आइडिया नहीं पड़ रहा हो तो फिर मैं म्यूट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपको आइडिया पड़ रहा होगा कि नया नया कौन है, या? हाँ सर। यस। अनुराधा, अनुराधा जी। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट हो गया है सर। अच्छा, आवाज नहीं आई। फिर से अनम्यूट हो गया। अनीता दुबे जी। सर आज की जानकारी तो बहुत ही अच्छी थी सर, सर की। और सर अपने मोरिंगा और ब्लोमनी के प्रोडक्ट में बता दूं कि इस समय शादियां इतनी जगह हम लोग डेली मेकअप कर रहे हैं, डेली ऐसा होता है कि मेकअप करे हुए। और सर अपने दूसरे प्रोडक्ट अगर अपन लगाएंगे बाजार के तो उससे स्किन और ड्राई हो जाती है। लेकिन हम लोग वहां से आते हैं मेकअप उतार के, और उसके बाद अपना रोज डिलाइट से थोड़ा सा लगाकर और फिर अपना ये नाइट सीरम लगा के सोते, सुबह वैसी ही बिल्कुल तरोताजा स्किन मिलती है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग डेली मेकअप कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा, और सर ने जो जानकारी दी वो तो आज हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। ठीक है सर। लखन जी, 1 मिनट आप थोड़ा वेट कीजिए। जी जी सर। वो कर जी दीजिए कि वो अनीता जी तो हमारे बहुत ज्यादा स्थायी परमानेंट है। श्यामल भैया। जी सर। प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम सर। आज का ये प्रोग्राम जो बहुत शानदार था सर, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डेली मेकअप के लिए सर अगर हम 4 बात को ध्यान रखें तो सर बाहर निकलना है, घर में रहना है, ये सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। CTMP मतलब सी फॉर क्लींजर, मतलब सबसे पहले तो अपना चेहरा को साफ करना बहुत जरूरी है। वो हमारा नायशा फेस वॉश से हम अगर अच्छा से साफ कर ले। उसके बाद टी से हमको टोनिंग करना जरूरी है, क्योंकि पोज जो खुल जाते हैं तो उसको बंद करना भी जरूरी है, इसलिए टोनिंग करना पड़ेगा। और एम से होता है मोरिंगा क्रीम, जो मोरिंगा क्रीम से हमारा चेहरा को मॉइस्चराइज करना पड़ता है, कर सकते हैं। और लास्ट में होगा टी फॉर पी फॉर प्रोटेक्शन। हमारा प्रोटेक्शन जरूरी है, जितने भी घर में रहे या बाहर जाए, और चेहरा को प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 4 बात को हम लोग अगर सभी लोग याद रखेंगे डेली मेकअप के लिए, CTMP, C फॉर क्लींजर, और T फॉर टोनर, और M फॉर मॉइस्चराइजर, और P फॉर प्रोटेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी मिस हो गई, क्योंकि अगर हमको कोई भी दाग धब्बे वगैरह किसी भी तरीके का कोई इशू है ना, तो वो डीप से ठीक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी आपने अभी सर ने बताया, जो आपने लिखा है, उसमें से एक चीज आपको बीच में ऐड करना है, यानी क्लिनजिंग जो आपका C हो गया, टोनिंग यानी T हो गया, उसके बाद आपको सीरम यानी S ऐड करना है आपको। आपका क्लींजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, फिर सीरम हो गया, फिर मॉइस्चराइजिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ओके। ये संजना जी, संजना जी। जय आरसीएम। आज का ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ये लेडीज खाली यूज करते हैं इन प्रोडक्टों को, ये जेंट्स भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और जैसे भाई साहब जी ने बताया और सभी कह रहे हैं कि सनस्क्रीन से आंखों में से पानी आता है, मैं इन चीजों को मतलब कि पहले दिन से ही यूज करती हूँ
और आप मेरी स्किन भी देखते हो, ना कोई छाई है ना कोई दाना है। और ये मतलब कि हम जैसे यूज करते हैं ना, हम आंखों को बंद करके यूज करना चाहिए हर चीज को, सभी प्रोडक्टों को। चाहे हमारा टोनर है, चाहे हमारी सनस्क्रीन है, हम डॉट डॉट लेके ना ऐसे ऐसे लगाएंगे और आंखों से ऐसे आराम से लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से हमारा ये यूज हो सकता है, आंखों में से पानी नहीं आ सकता। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस सेशन में बैठ के। और वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत जानदार है। मैं इन प्रोडक्टों को लेडीज को मतलब कि बहुत दे रही हूँ। उनकी बहुत छाइयां होती हैं, दाने होते हैं, स्किन डल हो जाती है। और जैसे आपने बताया है कि हमें सनस्क्रीन बाहर खाली धूप में जाके नहीं, हम जैसे लेडीज हैं, गैस के आगे काम करती हैं, जैसे हम मोबाइल पे काम करते हैं, उसकी जो किरणें होती हैं वो भी हमारी स्किन को मतलब कि खराब कर देती है। और जैसे हम लाइट में बैठते हैं, वो भी उसकी भी किरणें हमारी खराब करती हैं। तो हमारे को सनस्क्रीन सुबेरे उठते ही फेस वॉश करके सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, और हमारे को ये फायदा देता है। जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको एक सिंपल थोड़ा सा हम अपना भी कुछ माइंड अप्लाई करेंगे ना, तो जैसे सनस्क्रीन से आंखों में पानी आता है, तो आंखें बंद होने के बावजूद भी आपको आंखों की पलकों पे टच नहीं करना है, क्योंकि आपके वो पलकों में लग जाएगा, फिर खोलेंगे तो आंख में चल जाएगा। तो थोड़ा सा हम ये कॉमन सेंस से ये सारी चीजों का समाधान हम खुद ही निकाल सकते हैं कि आपने उस समय तो आंखें बंद कर ली, लेकिन आपने कहीं वहां टच कर दिया ऐसी जगह कि फिर बाद में आंखों में चला गया, तो पानी आना ही आना है। तो ये कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। निशा वर्मा, आइए। नमस्ते सर। सर मैं जब भी मोरिंगा क्रीम यूज करती हूँ और सन क्रीम यूज करती हूँ तो मेरे फेस पे दाने हो जाते हैं। आप ना देखिए, क्वांटिटी जो है ना, अगर आपकी जो स्किन के टाइप में भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, जो क्वांटिटी है ना वो आप कम रखिए, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि अगर आप धूप वगैरह में जा रहे हैं तो उससे पहले आपको लगाना है, कम से कम 20-30 मिनट आप पहले लगाइए। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरीके से मैंने बताया, एक चीज को भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके। जी सर, और एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि एक महिला, एक लेडी है, उनके यहाँ पे छाया हो रही है और नोज पे, इन पे, तो उनको हम मतलब क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? वो नॉर्मल, ये जो हमारा स्किन केयर का जो रूटीन हमने बताया है उसको फॉलो कर सकती हैं। और नाइट का जो स्किन केयर है वो भी उनको फॉलो करना है, तो उसी से ही उनको जो रिजल्ट है ना वो अच्छा मिल जाएगा। ओके। जी सर। क्योंकि देखिए, दो तरीके का प्रॉब्लम होता है। अगर मान के चलिए आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे वो पिगमेंटेशन हो गया या फिर पिंपल का जो प्रॉब्लम है वो अगर है, तो फिर अगर वो ऊपर से है तो फिर आपका जितने भी प्रोडक्ट्स है वो काम कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा सीरम है, जो हमारा स्किन केयर सीरम है ना, वो हमारे सेकेंड लेयर तक जाता है। आपको पता है ना कि हमारी जो स्किन है उसमें 3 लेयर है, 3 लेयर है। अगर मान के चलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो अंदर से है, यानी जो सेकेंड लेयर है हमारा उससे है, तो फिर आपको स्किन केयर से ज्यादा और कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी रूटीन मैंने आपको बताए हैं, CTSMS आपको जरूर फॉलो करना है, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अंदर से खत्म हो, बाहर से नहीं। ठीक है। सुनीता जी, थैंक यू सर। अपना नाम लिखिए रहेगा। यस सर, मेरा छोटा सा सवाल है, जैसे ऑयली क्रीम पर हम स्क्रब कितने दिनों बाद कर सकते हैं? देखिए, ऑयली स्किन में आप हफ्ते में एक बार कर लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन, देखिए मेरा थोड़ा बहुत ऑयली स्किन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो मैं हफ्ते में एक बार कर लेता हूं, तो वो लगभग इनफ रहता है। एक बार अगर आप कर लोगे तो वो काफी है आपका। ठीक है, जो सर कोई भी मोरिंगा की क्रीम है ना। सर यहाँ हाँ, ये जैसे ऑयली क्रीम होती है तो हम कुछ लगा नहीं पा रहे हैं उस पर, क्योंकि ऑयली क्रीम अपने है ही मोरिंगा वाली। अपना जो सीरम है वो ऑयली है ही, और स्किन भी ऑयली है, तो इसके लिए क्या करना है? तो आप देखिए, बाकी जो प्रोसेस है ना उसको ठीक से फॉलो करिए। देखिए, आप सबसे पहले जब क्लींजिंग करेंगी तो आप हफ्ते में एक बार स्क्रब करिए, और बाकी दिन जो है आपका फेस वॉश करिए। उसके बाद ये जो आपका ग्लो अप रोज डिलाइट है इसको आपको यूज करना है। उसके बाद जो हमारा सीरम है उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है।
ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। और मॉइस्चराइजर, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की कमी है तो आप लगाइए, वरना जो मोरिंगा क्रीम है आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। ठीक है। थैंक यू सर। और गुरुदेव से मैंने वादा किया है सर, मैं डेली आ रही हूँ और लिखने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि ये डायरी में वहीं से लेकर आई और मैंने ये डायरी में स्पेशल लिखा है, क्योंकि अलराम डायरी बनाई है, ये गुरुकुल डायरी है। तो सर मैं बहुत कुछ सीखूंगी आपसे। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी मीना। जी सर, गुरुदेव को प्रणाम। जय आर श्याम। सर मैं जानना चाहूंगा कि सर जैसे हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उनके अलावा जैसे अपन के पास पैसा का नाइस पैस के अलावा जैसे मान लीजिए कि अपन के पास जो क्रीम है, प्रेस एंड साइन है, 3D क्रीम है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, इनके साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? देखिए, ये एक दूसरा टॉपिक हो गया, तो इस पे हम आगे जो आगे हमारे सेशन वगैरह होंगे उस पे भी ये चर्चा होगी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो उसी टाइम पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर। नाइट सीरम के बारे में थोड़ा बताइए, उसको हाँ, कैसे नाइट अप्लाई? केयर सीरम जो है आपको नाइट में यूज करना है। देखिए, जो आइडियल तरीका है, जो एक तरीका है, वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जो टोनिंग का काम है, यानी जो ग्लो अप रोज डिलाइट है, उसको आपको यूज करना है। उसके बाद जो नाइट केयर सीरम है, आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप उसको लगा सकते हो। उसके बाद आपको बाकी प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोने जा रहे हो तो। क्योंकि आपकी जो स्किन रहती है ना, वो रिपेयर मोड में रहती है। मतलब आपकी जो स्किन है वो अपने आप को रिपेयर करेगी, किसी भी तरीके का कुछ भी अगर है तो वो रिपेयर करने में चले जाती है। और लेकिन एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, सबको मैं बोल रहा हूं कि आपका जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, आपका खान पान भी मैटर करता है सर। अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हो, जो भी चीजें आप खाते हो उस चीज का ध्यान रख रहे हो, तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये जल्दी सॉल्व होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी। रीना पासी। मैं जय आरसम, जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमन बंदन करती हूँ। अ, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरसीएम में आकर। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं बहुत सारे केमिकल से बच गई हूँ। और हमारे आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है, जब से मैं यूज कर रही हूँ, फेस सीरम, हेयर सीरम, सनस्क्रीन, मोरिंगा क्रीम, शैम्पू, हर चीज यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आरसीएम में आई और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारे केमिकल से बच गई हूँ। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केडी देवी में आओ। जय श्याम, गुड मॉर्निंग। मैं नखत्राना से बात कर रही हूँ। अजीत सिंह वाघेला और सबके गुरुदेव के प्रणाम से मैं ये इस प्रोग्राम में शामिल भी हो सकती हूँ। और हेयर सीरम ने सब मैंने यूज करती हूँ और बहुत अच्छा है। जय श्याम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया महेंद्र सिंह। जी सर, गुरुदेव को प्रणाम। सर हम सर से एक क्वेश्चन करना चाहते सर, हम क्या सर सनस्क्रीन और डे रोज दिन में एक ही बार यूज कर सकते हैं या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर मान के चलो आपका स्किन टाइप कौन सा है, जान सकता हूँ, आपको मालूम है? जी सर, नॉर्मली है। नॉर्मल है। तो फिर आप देखिए, सुबह टाइम जब आप सो के उठते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं ना, उस टाइम पे आप सबसे पहले तो ये जो CT SMS मैंने आपको बताया वो कर लीजिए, यानी एक जी बार सर। आपका यूज हो गया। ठीक है। यस सर। और उसके बाद आपको रात को करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन ग्लो अप रोज डिलाइट है, उसको 2 बार भी यूज कर सकते हो। यानी जो मैंने रात को बताया कि आप क्लींस करिए, पहले अपने फेस को क्लीन करिए, उसके बाद फिर ग्लो अप रोज डिलाइट स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद आप अपना नाइट केयर का जो सीरम है उसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। यस सर। हाँ जी। सर बाहर निकलते समय भी यूज कर सकते हैं? बाहर निकलते समय ही यूज करना है SPF, है ना। उस टाइम भी यूज करना है, और घर पे रहेंगे तो उस टाइम पे भी यूज करना है। SPF जो है, मतलब सन प्रोटेक्शन जो इसका फैक्टर होता है वो, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हो या फिर आप घर पे भी हो और आपको लग रहा है, देखिए कभी कभी होता है ना, हमको खुद को पता चलता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं अभी, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो लाइट है वो मेरे स्किन पे आ रही है और थोड़ा सा लगता है वो,
तो यस सर। आप घर पे भी यूज कर सकते हैं और बाहर भी यूज कर सकते हैं। ओके। पांचों स्टेप सर, पांचों स्टेप यूज करना है बाहर निकलते समय। हाँ, पांचों स्टेप आप यूज करिए। जी सर, धन्यवाद। थोड़ा सा मेरे सही से है वो सर। कंफ्यूज है कि डेली अपनी स्क्रब तो यूज नहीं करना है ना। हाँ, डेली स्क्रब आपको यूज नहीं करना है, डेली आपको यूज नहीं करना है। आप डेली में आपका जो फेस वॉश है उसको आप यूज कर सकते हो। चलिए, डेली कौन कौन से प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं वो कौन बताएगा? जैसे स्क्रब डेली नहीं करना है, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार। ऐसे ही अ, गो डीजी, आप बताइए कि डेली कौन कौन से नहीं करने हैं। सर नमस्कार सर। बताइए, समय है यस सर। मैं हाँ सर नमस्कार सर। हम डेली फेस स्क्रब यूज नहीं कर सकते, फेस पैक यूज नहीं कर सकते, और फेस स्क्रब। चलिए, किशोर किशोर भैया, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब आने दो, फिर आपका क्वेश्चन लाएंगे। किशोर। जय सिंह सर, नमन। डेली सर स्कार्फ हम लोग यूज नहीं करेंगे, स्किन के हिसाब से हफ्ते में या 15 दिन में हम लोग यूज करेंगे, और बाकी सब सर हम लोग डेली डेली यूज करने का है। देखिए, यहाँ पे भी मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये भी आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। देखिए, ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे में, मतलब ऐसा है कि आप धूल मिट्टी में ज्यादा जा रहे हैं, आप पोल्यूशन वगैरह से ज्यादा सामना कर रहे हैं, आपके स्किन से ज्यादा ऑयल वगैरह निकल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो स्क्रब होता है हमारा, आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको खुद आपको ऐसा फील हो रहा है, तब जाके आपको ऐसा करना है। नहीं तो आप हफ्ते में एक ही बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पिंपल स्किन है तो फिर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है। चलिए, जो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो दिन में ज्यादा बार भी यूज करने चाहिए या किए जा सकते हैं? इसका कौन देगा उत्तर? फिजिकल हैंड टेस्ट करके दिखा दी तो कौन क्लियर है। कौन? सर दिन में ज्यादा बार जैसे अपना नायसा का फेस वॉश है, इसको हम सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। और सनस्क्रीन क्रीम है सर, इसको यूज कर सकते हैं सर। जैसे सुबह निकले, वापस घर पे आए, फिर से हमने फेस वॉश कर लिया, फिर कहीं जाना है तो दोबारा भी हम उसको लगा के यूज कर सकते हैं। सर ग्लो अप रोज डिलाइट हाँ, जी जी, लोग डोज। रोज लाइट भी हो जाएगा सर। हाँ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको सोते समय भी यूज करना चाहिए? है तो फेस का, लेकिन सोते समय भी यूज करना चाहिए। सर ये लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण दास जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोते समय नाइट सीरम, फेस नाइट सीरम लगा सकते हैं सर। सीधा रोज लाइट भी लगाना यूज है या कर कुछ सकते हैं। सीधा ही लगाना है या उससे पहले कुछ करना पड़ेगा? उसके पहले फेस वॉश से धोना पड़ेगा सर। अच्छा। फेस वॉश से पहले धोना पड़ेगा, उसके बाद फिर टोनर लगाना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, उसके बाद नाइट सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो होता है ना, आप दूसरे जो भी कहते होते हैं, एक राय होती है, सलाह होती है, लेकिन एक अपना भी कॉमन सेंस हमेशा काम में लीजिए कि मेरे को कैसे अच्छा फील हो रहा है। ये इससे बड़ा शिक्षक दुनिया में क्या, सबसे बड़ा गुरु कौन है? सपोज किसी ने भी, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मैंने आपको बहुत जबरदस्ती कहा कि नहीं ये लगाना ही लगाना है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे इसको लगाने से सूट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या आप फिर भी लगाते रहेंगे क्या? थोड़ा तो कभी कभी किसी चीज को, किन्हीं को एलर्जी भी होती है, किसी भी चीज से हो सकती है किसी को।
कईयों को गेहूं से ही हो सकती है, कईयों को एप्पल से हो सकती है, कईयों को काजू से हो सकती है। तो अब वो बहुत लोग बोलेंगे कि काजू स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन उसको एलर्जी तो फिर अपना भी तो माइंड अप्लाई करेंगे ना। तो खोजी बनिए थोड़ा सा, सारी चीजों के समाधान है। और आपको इस बारे में और जानकारी करनी तो कीसोल ओरिजिनल चैनल पे जाइए, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है। किसी भी चीज की खोज हमें स्वयं करने का रास्ता होना चाहिए। कोई भी आपको जो बता रहा है उसने कहाँ से बताया, कोई जन्म से थोड़ी लेके आया है, उसने भी खोज की ना। कोई भी बता रहा है, स्वयं का अनुभव है, थोड़ा सा और अच्छे से वीडियो वगैरह देखना करना है। इतना तो जिम्मेदारी हमारी रखी है, क्या कि बनाना आपको नहीं है, कंपनी बढ़िया से बढ़िया बना के देगी। जिस रेट में जो ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, आपको बहुत आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो ये सारे मिला के भी आप पूरी कीमत नहीं देते हो ना, उससे ज्यादा महंगा तो एक प्रोडक्ट आता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं और उसमें भी केमिकल डले हुए हैं। तो हमारे सामने सारी चीजें हैं, अपना रोल थोड़ा सा हम ठीक कर ले। और क्योंकि हमें एक व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है, और खुद को प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कमेंट भी नहीं कर सकते। तो चलिए, आज का समय हो गया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको होस्ट हैं आप, वो होस्ट हैं आप, मीटिंग एंड कर लीजिए। Yes. तो सभी बहुत बहुत अच्छे भाव से, अच्छे दिल से हम विदा ले रहे हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वास्थ्य क्रांति, नए भारत का निर्माण, धन्यवाद का भाव, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे भाव लेकर आज का दिन हम बहुत बढ़िया से बिताएंगे। और होमवर्क पे जरूर ध्यान रखिए, होमवर्क क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।